इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। मनमाने ढंग से कोचिंग चलाने वालों को लेकर एक याचिका में 3 माह पूर्व नोटिस जारी करने के बाद सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कोचिंग क्लासेस को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है। अधिवक्ता पवन भरचे ने आज ये जानकारी दी। बिना पैमाने के फीस वसूलना, मनमाने ढंग से कोचिंग क्लासेस चलने सहित तमाम अनियमितताओं को लेकर केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है। इंदौर के अधिवक्ता पवन भरचे ने बताया कि कोचिंग क्लासेस चलाने वाले बिना किसी गाइडलाइन के विद्यार्थियों और उनके पालकों को विभिन्न तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, जिन पर किसी की भी लगाम नहीं थी। फीस नहीं भरने या अन्य शोषण के कारण सुसाइड भी छात्र कर लिया करते थे। ऐसे में इंदौर के अधिवक्ता के द्वारा इस मामले में याचिका दायर करने के बाद इंदौर सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई, जहां करीब 3 माह पूर्व भी जारी हुआ था। वहीं सत्र न्यायालय द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें गाइडलाइंस में कुछ मेन पॉइंट इस गाइडलाइन का ये भी है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट पहला डिफ़ॉल्ट करती है या गाइडलाइंस का पालन नहीं करती है तो पहले डिफ़ॉल्ट पे 25,000 तक का जुर्माना है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे लग सकता है। सेकंड डिफ़ॉल्ट अगर रेगुलर सेकंड डिफ़ॉल्ट भी कर देती है तो उसको 1 लाख तक का भी जुर्माना लग सकता है। और अगर नहीं थर्ड डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो गवर्नमेंट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने का नोटिस भी इशू कर सकती है। सर, इन गाइडलाइन को लेकर क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशन वालों को जाहिर के तौर पर बाहर कहीं लिखना पड़ेगा क्या बोर्ड पे, ऐसा कुछ है इस तरह से? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अभी जो गाइडलाइंस हैं इनमें 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया हुआ है। 3 महीने में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इस गाइडलाइन के तहत एनरोल करना पड़ेगा। उसके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने का मामला है। इंदौर हाई कोर्ट में हमने तीन महीने पहले एक PIL लगाई थी कुछ इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एनरोल करने के लिए। 3 महीने पहले उसमें इंदौर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने नोटिस इशू किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो कल के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर रेगुलेशन आ गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे। कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसको आपने PIL में दिखाया गया है इंदौर की? बात ऐसी कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं ये आजकल बिजनेस के तौर पे चल रही है पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन पे कोई भी रेगुलेशन बॉडी अभी से पहले नहीं थी। कल इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस इशू की हैं, कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं कि इनके आधार पे ही अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चलना पड़ेगा। मोटा मोटा क्या गाइडलाइन है सर? इसके कुछ मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं कि 16 साल से कम का बच्चा इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब एनरोल नहीं कर पाएगा। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अगर 50 से ऊपर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हैं तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इस गाइडलाइन के तहत एनरोल होना पड़ेगा। कुछ फीस स्ट्रक्चर को भी लेके इसमें गाइडलाइंस हैं कि इनको अब प्रॉस्पेक्टस में अपने पूरे कोर्सेज शो करना होंगे कि हम क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं और उन कोर्सेज की कितनी फ़िक्स फ़ीस है। ये कुछ दिशा निर्देश हैं। कुछ फायर सेफ्टी को लेकर भी हैं कि कोचिंग में फायर सेफ्टी और पूरी चीज़ें होना चाहिए, बच्चों की सेफ्टी होना चाहिए। मेंटली जो प्रेशर हो रहा है बच्चों पे 12-12 घंटे कोचिंग का, उन कोचिंग को लेके कि 16 साल से कम वाला बच्चा मेंटली इतना प्रेशर एकदम से नहीं ले पाता है। तो यही कुछ मुख्य कारण है। और भी विस्तृत अच्छी गाइडलाइंस इशू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यानी फीस मतलब यानी कि फाइनेंशियली तौर पे जो मनमाना पैसा लिया जाता है, मनमाना पैसा लिया जाता है जो रिफ़ंड नहीं होता है। बच्चा अगर बीच में किसी कारणवश कोचिंग को ड्रॉप भी करता है तो आज से पहले ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट अपने हिसाब से रिफ़ंड का कोई ऐसा वो नहीं था इनमें प्रावधान। अब गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू करते हुए एक पॉइंट ये भी दिया है कि अगर किसी बच्चे ने किसी पेरेंट ने लमसम बच्चे की फ़ीस दी है कोचिंग इंस्टीट्यूट को और अगर वो किसी कारणवश बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्रॉप करता है तो बचा हुआ जितने भी फ़ीस का पैसा है
वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिफंड करना पड़ेगा। सर आपने जब 3 महीने पहले PIL दाखिल की थी, किन उद्देश्यों को लेकर ये PIL लगाई? मेन हमारा पर्पज़ यही था कि जितने भी बच्चे आज की डेट में मेंटली प्रेशर रह के इतने सुसाइड्स हो रहे थे बच्चों के बीच में, पेरेंट्स से लोन ले लेके इतना पैसा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर रहे थे, ये सब चीज़ें एटलीस्ट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद नहीं होते हुए इन पे कोई रेगुलेशंस इशू हो जाए, कुछ गाइडलाइंस इशू हो जाए, ताकि ये सिस्टम थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ जाए चीज़ों के। बस इसीलिए PIL लगाई थी।